हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज के सेशन में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट के या सेंटर के, हर एक एग्जाम में प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ रहा है। एसएससी के, अभी जीडी के पेपर में आप देखो, आप कांस्टेबल के पेपर में देखो, आप किसी भी एग्जाम में देखो, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आज हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि संभावना, ठीक है, आप किसी भी चीज की संभावना व्यक्त करते हैं कि ऐसा काम हो सकता है। आज हो सकता है कि बारिश हो जाए, आज हो सकता है कि कुछ एक पॉसिबिलिटी हो जाए। मतलब ये संभावना बताना, पॉसिबिलिटीज बताना जो होता है वो क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी होता है। सपोज आपने बोला कि मान लो मैच चल रहा है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। आप कह रहे हैं कि 50-50% चांस है कि इंडिया जीत सकती है और पाकिस्तान जीत सकती है। तो 50-50% चांस है, तो वो आप क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम देके आए, आपके एग्जाम में पास होने को आपको लग रहा है मैक्सिमम कि आप पास हो जाएंगे, तो आप बोलते हैं कि 90% श्योर है कि पास हो जाएंगे, 90% श्योर है। तो वही जो आप परसेंटेज बता रहे होते हैं या जो आप संभावना किसी चीज के बारे में व्यक्त कर रहे होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है। बड़ा सिंपल सा है, कोई फॉर्मूले की कोई कुछ ऐसा जरूरत नहीं है, लॉजिकली उसको समझिएगा। जैसे आप मान लो, एक बहुत सरल से एग्जांपल से मैं बात करूं। आपने बोला कि बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमने सपोज एक सिक्के को छाला, तो एक सिक्के को छालने पे क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। यही दो पॉसिबिलिटी है, एक सिक्के को छालोगे तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब टोटल यदि पॉसिबिलिटीज देखें, कुल संभावनाएं देखी जाए तो कुल संभावनाएं, टोटल पॉसिबिलिटीज 2 हैं। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, 2 हैं। अब मान लो इसमें से हम हेड चाह रहे हैं। जब आप टॉस करते हो तो टॉस में आपके जीतने की संभावना कितनी होती है। यदि दो लोग टॉस कर रहे हैं तो आपकी जीतने की संभावना दोनों की बराबर बराबर होती है, 50-50% होती है। क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है, और उसमें से हेड कितने बार आ सकता है, केवल एक बार। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है, तो हेड एक बार आ रहा है और टोटल संभावनाएं कितनी है, 2 है। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि उसकी जो टोटल संभावनाएं होती हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज को हम एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कुल संभावनाएं हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, उनके सापेक्ष में जो हमारी फेवरेबल, पसंदीदा संभावना है, पसंदीदा इवेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं, पसंदीदा संभावना है, उनके बारे में बताना। जो आपकी पसंदीदा संभावना है उनके बारे में बताना। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, NE/NS। अब जैसे मैंने पहले बोला कि आपको इसको कोई फॉर्मूले से रटने की जरूरत नहीं, लॉजिकली समझो। तो NS क्या है कि आप किसी भी को काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, वो NS होता है, कुल संभावना हो सकती है। जैसे एक सिक्के को उछालने पे टोटल हेड या टेल आ सकता है, तो NS क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसमें से हमारा फेवरेबल है कि हमें यहां पर हेड आ जाए, तो हेड आने के चांस कितने हैं, केवल और केवल हेड कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो ये आपका NE हो गया। अब जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहे होंगे तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, 1/2। मतलब जो आपकी पसंदीदा है और अपॉन में टोटल है। ठीक है, इतनी बात समझ रहे होंगे। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भैया टेल भी तो एक ही बार आ रहा है और टोटल कितना ही है, 2 है। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 2 है, 1/2 है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है। ठीक है, और एक और छोटा सा पॉइंट याद रखो कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, कुल प्रायिकता जो होगी किसी भी चीज की, तो कुल प्रायिकता हमेशा 1 होती है। कुल संभावनाएं हमेशा क्या होंगी, 1 होंगी। यदि आप रेशियो में देख रहे हैं, परसेंटेज में देखोगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमेशा 100% होती है, और यदि रेशियो में देख रहे हैं तो 1 होती है। मतलब कहने का ये है कि यदि आपने बोला कि किसी स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, आपसे मैं इतना ही पूछ लूं कि उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी चीज की कुल प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो पास होने की और फेल होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी को यदि हम जोड़ेंगे तो वो 1 आएगा। मतलब यदि मैं 1 में से 3/5 को माइनस कर दूं तो जो 2/5 होगा ना, ये 2/5 क्या है, उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि यदि टोटल 5 चांस हैं तो 5 में से 3 चांस ऐसे हैं कि वो पास हो सकता है, और 5 में से 2 कंडीशन ऐसी हैं कि वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, और वही परसेंटेज में यदि होता, मान लो क्वेश्चन कह रहा होता कि किसी स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है, पास होने की प्रोबेबिलिटी है 20%,
तो आप कह सकते हैं कि यदि उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 20% है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 80%, क्योंकि परसेंटेज में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 100% होती है। तो प्रोबेबिलिटी इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको आप समझोगे, लॉजिकली चीजें सोचोगे, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग टाइप क्वेश्चन बनते हैं, डाइस पे, क्यूब पे, अलग अलग बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ये एग्जाम का क्वेश्चन हमने लिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट इज will rain today is 0.55, what is the probability that it will not rain today। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वर्षा होगी इसकी प्रायिकता ये है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी। अब मैंने आपसे क्या बोला कि आपको केवल क्या करना है, परसेंटेज में नहीं दिया है, रेशियो में दिया है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है एक में से इसको माइनस कर दो, एक में से इसको माइनस करोगे 0.45 आएगा, 45/100 मतलब 9/20 हो जाएगा। ठीक है, कुल प्रायिकता क्या होती है 1, वर्षा होने की प्रायिकता क्या है 0.55, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.45, ये वर्षा ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 0.45 को क्या लिख रहे होंगे 45/100, तो ऊपर नीचे आप डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, तो 9/20 आपका उत्तर हो गया। 9 बार भाग जा रहा होगा। बस समझ रहे हैं, इतना ही आसान है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत कुछ अलग ही पूछेगा, यही सब चीजें आती हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, क्या अ बैग कंटेन 5 black and 6 white balls, 2 balls are drawn at random, what is the probability that the balls drawn are white। ठीक है, एक थैले में 5 काली और 6 सफेद गेंदें हैं, उसमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें सफेद हैं। अब देखो, इसको आप फॉर्मूले वगैरह से भी कर सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में जब पढ़ते हो तो ठीक है। बाकी मैंने आपसे लॉजिकली बोला ना, अब ऐसा करो, आप सिंपल सा प्रैक्टिकली सोचो। आपको कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 5 काली गेंदें हैं और 6 सफेद गेंदें हैं, इसमें से आपको 2 गेंदें निकालनी। कितनी निकालनी है? 2 गेंद निकालनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद है, इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। मुझे ये बताओ, जब आप पहली गेंद निकालने जाओगे, सिंपल सा सोचो कि पहली गेंद जब आप निकालने जाओगे तो आपके पास टोटल कितने ऑप्शन हैं। तो आप बोलो सर बैग में टोटल 11 गेंदें हैं, बैग में टोटल कितनी गेंदें हैं 11, मतलब हमारे पास टोटल 11 गेंदें हैं। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी क्या है सफेद, तो इसमें से सफेद कितनी है 6, मतलब जब मैं पहली गेंद निकालूंगा तो पहली गेंद 11 में से ऐसी 6 संभावनाएं हैं कि हमें व्हाइट बॉल मिलेगी, सफेद गेंद मिलेगी, 11 में से ऐसी 6 संभावनाएं। ठीक है, अब आपको दूसरी निकालनी है, तो मुझे ये बताओ, आपने पहली एक गेंद निकाल दी, अब पहली एक गेंद तो आप निकाल चुके हो, तो अब आप देखोगे टोटल में से 11 में से एक निकल गई, तो टोटल जो गेंद बची वो कितनी बची 10 बची। और जो आपने निकाली वो कौन सी निकाली, सफेद ही तो निकाली है, व्हाइट निकाली है, तो अब व्हाइट कितनी बची 5 बची, तो अब व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/10। ठीक है, तो पहली गेंद निकाली, उसके सफेद होने की प्रोबेबिलिटी 6/11, टोटल कितनी है 11, उसमें से हमारी पसंदीदा 6 है, फिर एक कम हो गई तो टोटल कितनी बची 10, पसंदीदा हमारी कितनी है 5 है। होपफुली आप समझ रहे होंगे, कुछ इस तरीके से ही चीजें आपकी होनी है, इससे ज्यादा कुछ खास इसमें होगा ही नहीं। कैलकुलेट कर लोगे कितना आ रहा है, कितने बार डिवाइड होगा 2 बार, 2 से कितने बार डिवाइड हो रहा होगा 3 बार, 3/11 3/11 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर आ जाएगा 3/11। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कुछ गलती है क्या, तो इस बात को समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखो चीजों को, एक बार और समझो। मैं आपको इस फॉर्मूले को, यदि किसी ने फॉर्मूले पढ़े हैं तो फॉर्मूले से बता रहा हूं। फॉर्मूले से एक फॉर्मूला अपने कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है एनसीआर, होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो, यदि किसी ने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो मैं पहले आपको आंसर समझा चुका हूं, आपको जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला होता है जब हमें किसी चीज को चुनाव करना हो, जैसे आपके पास टोटल कितनी गेंदें हैं 11, और उसमें से कितनी गेंदों का चुनाव करना है 2 का, तो हम क्या करेंगे 11 टोटल है और उसमें से 2 का चुनाव करना है, तो 11C2 लिखेंगे। यहाँ ऊपर आएगा 11 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 11 माइनस 2 तो 9 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 × 10 अपॉन 2 आ रहा होगा। इसको चाहो तो डिवाइड कर दोगे तो 11 × 5, ये क्या बन गया आपका ns बन गया।
ये क्या बन गया NS। अब बात करते हैं NE की। NS क्या था कि टोटल कितनी संभावनाएं हैं, और NE क्या है, हमारी पसंदीदा संभावनाएं। हमें सफेद गेंद निकालनी है, मतलब टोटल 6 में से निकालनी है 2 ही है। तो 6C2, तो क्या लिखूंगा, 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल। तो 6 और 5 अपॉन में 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 गुणित 5 होगा, ठीक है। ये मेरा NE हो गया। अब प्रोबेबिलिटी मैंने लिखवाई है कि क्या होती है, NE अपॉन NS। तो NE कितना आया, 3 और 5। NS कितना आया, 11 और 5। ये 5 कट गया, 3/5 आपका आंसर हुआ। अब आप मुझे ये बताओ, 3/5 नहीं, सॉरी 3/11, ठीक है, 11 कैंसिल होगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो सामने मेथड लिखी है, ये ज्यादा आसान है या मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था वो ज्यादा आसान है? तो फॉर्मूले से, इसलिए मैंने बोला कि फॉर्मूले से करने की जरूरत ही नहीं है आपको चीजों को। मैंने आपको जो बताया, अब एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, कितनी गेंदें निकालनी है? आप बोलो सर हमें 2 गेंदें निकालनी है, एक एक करके निकालो, कोई जरूरत है हम इकट्ठी निकालें? आपसे उसने बोला है ना, आप एक एक करके निकालो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। पहली गेंद निकालनी है, प्रैक्टिकली सोचो, बैग में हाथ डाला, बैग में टोटल कितनी गेंदें थी भैया? टोटल गेंदें थी 11। इसमें से सफेद कितनी गेंदें हैं? 6, मतलब 6 संभावनाएं हैं। 11 में से 6 बार हमें सफेद गेंद मिलेंगी, 11 में से 6 बार सफेद गेंद मिलेंगी। हमने एक सफेद गेंद निकाली, उसको कर दिया अलग। अब हम निकालेंगे 2। दूसरी जब निकालेंगे तो टोटल कितनी बची? 10, और सफेद कितनी बची? 5। ये आंसर हो गया, ये उत्तर आ गया। इसको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेट करोगे तो 3/11 आएगा। अब बताओ, इतना सारा प्रोसेस की जरूरत हमें नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीता, गीता एंड मीता पासिंग अ टेस्ट इज 60%, 40% and 20% respectively. What is the probability that at Sita and Gita will pass that test and Mita will not? सीता, गीता और मीता की परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ये है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में पास होता है और मीता ना हो? तो भैया सीता के पास होने की कितनी है? 60%। 60% का मतलब होता है 100%, मतलब होता है बटे में 100। तो इसको आप 60/100 लिख सकते हो, इसको आप 40/100 लिख सकते हो, इसको आप 20/100 लिख सकते हो, ठीक है। तो 60/100 मतलब टोटल 100 में से 60 बार ये पास होने की संभावना है, 40 इसके फेल होने की होगी, ठीक है। कह रहा है कि सीता और गीता तो पास हो जाए, तो सीता को तो पास ही कराना है, तो सीता का हम 60/100 ही लिखेंगे और गीता का 40/100 ही लिखेंगे। लेकिन कह रहा है कि मीता पास ना हो, ठीक है, मीता विल नॉट। तो मुझे ये बताओ, मीता के पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 20% है। मीता के पास होने की पॉसिबिलिटी 20% है। हमें पास होने की नहीं बतानी है, फेल होने की बतानी है। तो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि टोटल पॉसिबिलिटी 100 होती है, तो 100 में से 20 माइनस करो तो 80। कितना रहा होगा? 80। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी दोनों को तो पास होना था, इसको कह रहा है कि फेल हो जाए, तो ये आपका आंसर बन गया। अब कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 जीरो आपने डिवाइड कर दिए, बाकी मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन में 1000 है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 8 चौके 32, ठीक है। 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 6 दूनी 18, 8 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 32 आ रहा है। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 6 2 जा 12, तो 2 आएगा, ठीक है। 2 आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आप इसके लगा सकते हैं। आगे आप चाहें तो और डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद आप बोलोगे यहाँ 3 डिजिट आनी है, तो देखिए आपका आंसर परसेंटेज में है। किसी भी चीज को परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगी, 19.2% आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी पे सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। कोई बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 और मोर इज। देखो आप एक डाइस पासा सभी ने देखा होगा, सभी बहुत ज्यादा लूडो खेलते हैं आजकल, तो ठीक है। तो पासे पे आपको पता है कि पासे पे 1 से लेके कहां तक गिनती लिखी होती है? 6 तक लिखी होती है। तो क्या है, कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना है। मुझे बताओ
टोटल 10 या अधिक, तो टोटल 10 या अधिक मतलब 1 से लेके 6 तक में एक पासा ये है, एक पासा ये है। दोनों पे 10 कब आएगा? 10 आएगा यदि दोनों पे 5 5 आ जाए, ठीक है, 4 6 आ जाए, 6 4 आ जाए, ठीक है। चलिए, ये 10 की बात हो गई, लेकिन कह रहा है कि 10 या उससे अधिक आने की संभावना, तो अधिक मतलब 11 हो सकता है। 10 5 5 6 4 4 6, उससे ज्यादा तो 11 11 6 5 में हो सकता है या 5 6 में हो सकता है, और 12 भी तो हो सकता है, तो 6 6 में हो सकता है। मतलब हम देखें तो टोटल ऐसी 6 पॉसिबिलिटी है, मतलब हमारी फेवरेबल, हमारी पसंदीदा संभावनाएं 6 हो गई। हमारी पसंदीदा संभावनाएं कितनी होंगी? 6। मतलब जब आप दो पासे फेंकोगे तो दो पासे फेंकने पर टोटल जितनी भी संभावनाएं हैं उनमें से ऐसी 6 कंडीशन है, 6 बार ऐसा होगा कि आपका जो सम है वो 10 या उससे अधिक आए, ऐसा 6 बार होगा। और टोटल संभावनाएं कितनी होंगी? तो देखो, कभी भी आप यदि एक डाइस को फेंक रहे हैं तो एक डाइस को फेंकने पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। मतलब एक डाइस को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर जो एनएस होता है वो 6 होता है। एक पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं 6 होती हैं। यदि आपने दो पासे फेंके हैं ना, तो जो कुल संभावनाएं हैं वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। यदि मान लो आपने 3 पासे फेंके हैं तो वो 6 का क्यूब हो जाता है। तो यहाँ एनएस कितना हो जाएगा हमारा? 36। तो एनएस 36 आएगा, 36 आएगा, एनई 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/36। 6/36 तो 1/6, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। एक हमने डाइस का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया, एक हमने कॉइन्स पे क्वेश्चन भी इंक्लूड किया, एक पासिंग वाला भी इंक्लूड किया, एक बॉल्स वाला भी इंक्लूड किया। हमने हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं ताकि चीजें आप समझ पाओ। छोटे वीडियोस में ही मैं आपको चाह रहा हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सारे समझा पाऊँ। तो होपफुली आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे और सारी चीजें आपकी अच्छी चल रही होंगी। नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक सभी पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।